ओके सर, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज हम जहाँ कल हमने छोड़ा था उसी के आगे चलते हैं हम भी। कल हमने जी कोड कुछ के बारे में समझा था। हालांकि अभी मैं लिस्ट को गो थ्रू कर रहा हूँ, एक एक कोड को मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में। तो हमने ये एक पेज कवर कर लिया था G36 तक। नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं G40। G40 होता है टूल नोज रेडियस ऑफसेट कैंसिलेशन। ये तीन तरह के एक ही ग्रुप के तीन कोड है, G40, G41 और 42। इन तीनों का मिलाकर कॉम्बिनेशन चलता है। G41 होता है टूल नोज रेडियस ऑफसेट लेफ्ट के लिए, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट के लिए। ये बेसिक होता है क्या है कि जो हम टर्निंग के अंदर टूल यूज करते हैं उसकी जो इंसर्ट होती है उस इंसर्ट का जितना नोज रेडियस है उस रेडियस को कंपनसेट करते हैं। उसको क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो हम रेडियस बनाना चाहते हैं वो रेडियस बनता है हमारा टूल के सेंटर पॉइंट से, इंसर्ट के सेंटर पॉइंट से। बट जो जितने रेडियस का इंसर्ट लगाएंगे उतना रेडियस जो प्रोग्राम में डाला है उससे वो कम या ज्यादा बनेगा। उसको ऐसा ना बने इसके लिए हम एग्जैक्ट उसको कंपनसेशन देते हैं। और ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड का। लेफ्ट और राइट साइड हमारा टूल हम जब फ्रंट में देखते हैं उससे पता लगता है टूल लेफ्ट का है राइट का है। तो इसकी डिटेल में आगे आएगा, मैं अभी मोटा मोटा एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी वैल्यू नहीं आ रही सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज इधर से तो आ रही है, और किसको आवाज नहीं आ रही है? आ रही सर आवाज तो। नरेश जी को आवाज नहीं आ रही है। कहाँ सेटिंग का प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं, आ जाएगी। एक बार उसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिएगा, हो सकता है आ जाएगी। कई बार आ जाती है। अब हम आगे चलते हैं। G40 जो होता है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए होता है। G41 टूल नोज रेडियस ऑफसेट लेफ्ट और टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट। ये तीनों का एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप के अंदर यूज होते हैं। 41 को कैंसिल करता है 40, 42 को भी कैंसिल करता है 40। इन तीनों में से एक लाइन के अंदर एट ए टाइम एक ही कोड यूज होगा। नेक्स्ट आता है G50 टूल पोजीशन रजिस्टर्ड और मैक्सिमम आरपीएम प्रीसेट। ये क्या करता है आपका, टर्निंग के अंदर हम जब टूल की पोजीशनिंग करते हैं उस पोजीशनिंग को फिक्स करता है सेकेंडरी मैक्सिमम आरपीएम। जब हम टर्निंग के अंदर कटिंग स्पीड का यूज करते हैं उस दौरान आपके आरपीएम फ्लक्चुएट करते हैं जो आपके डायमीटर के अकॉर्डिंग, कम या ज्यादा। तो एक मशीन की लिमिट होती है, जो हमने जो चक के अंदर पकड़ा है उसकी एक लिमिट है कि इससे ज्यादा आरपीएम पे इसको रोटेट नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा आरपीएम पर रोटेट करेंगे तो मशीन वाइब्रेट कर सकती है, जो खुल सकता है। वो आपकी जॉब की कैपेसिटी और चक के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। हमने प्रोग्राम के अंदर उसका एक मैक्सिमम आरपीएम डाल के फिक्स कर देते हैं कि इस आरपीएम से ज्यादा मशीन आपका चक रोटेट नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी कटिंग स्पीड डाल दो उसमें और किसी डाया पे काम करो। उसके लिए कोड यूज होता है। G52 लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग होता है। ये टर्निंग और मशीनिंग दोनों में अप्लाई होता है, बट हम मशीनिंग की बात करेंगे अभी। इस कोड के लिए पर्टिकुलर ये एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये आपका 92 और 52 ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 92 होता है आपका मशीन जीरो से होता है और 52 होता है आपका जो आपने कोड एक्टिव किया हुआ है 54 55 में से, उसको ओरिजिन मान के शिफ्ट वैल्यू होती है। 53 होता है मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग, जिसको ये नॉन मॉडल कोड है। जिस लाइन में एक बार लिखा गया है वो वहीं पे अप्लाई होगा। इससे क्या होता है कि आपका मशीन का जो होम पोजीशन है उस वाले रीडिंग को रीड करके, वो पोजीशन रीड करके मशीन मूव करेगी एक्स वाई जेड तीनों के अंदर। बीबीसी से अगर एचएमसी है तो बीबीसी से होगा। तो जो मशीन की होम पोजीशन की वैल्यू है उस पोजीशन से जो हम वैल्यू लिखेंगे एक्स का या वाई का, उसी को रीड करके उसी को ओरिजिन मान के मूव करेगा, चाहे वो रैपिड में हो या फीड में। 54 वर्क कोऑर्डिनेट ऑफसेट 1
से लेके ये आपका 9 तक काम करता है। 6 वर्क ऑफसेट होते हैं, ये स्टैंडर्ड 6 वर्क ऑफसेट होते हैं। इसके अलावा एडिशनल भी होते हैं जिसको G54.1 बोलते हैं। ये 48 एक्स्ट्रा और होते हैं 6 के अलावा। इसको हम मशीनिंग में यूज करते हैं, टर्निंग में भी यूज करते हैं, दोनों में यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, आपका जो एक ओरिजिन पॉइंट है, आपका जो प्रोग्राम आपने 0 बनाया वहां से मशीन की वैल्यू कितनी है उसको मशीन को बताने के लिए हमें ये यूज करना होता है। G61 एग्जैक्ट स्टॉप मोड। एग्जैक्ट स्टॉप मोड क्या होता है, आपका G09 और G61 एक जैसे ही काम करते हैं। G09 नॉन मॉडल कोड है और G61 मॉडल कोड है, बस इतना ही डिफरेंस है, बट दोनों कोड का फंक्शन सेम है। अगर प्रोग्राम के अंदर हमने एक लाइन के अंदर यूज करना है तो हम G09 यूज करेंगे, और मल्टीपल लाइन के अंदर यूज करना है तो G61 लगाएंगे। G62 ऑटोमेटिक कॉर्नर ओवरराइट। ये आपका जब कॉर्नर ओवरराइड क्या होता है, जब मशीनिंग में हम टर्निंग में या मशीनिंग में करते हैं तो ओवरराइड का काम करता है। जब हम कोई भी एंगल बनाएंगे, कोई भी बनाएंगे जहाँ पे आपका टूल पास चेंज होता है, उससे टूल कॉर्नर से बाहर निकल के और दूसरी साइड पे मूव करेगा, इसलिए उसको G62 ऑटोमेटिक कॉर्नर ओवरराइड बोलते हैं। G64 कटिंग मोड है। 65 G65 कस्टम मैक्रो कोड है। अब इसमें 2 कोड हैं जो थोड़ा सा गैप है, डिफरेंस है, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। G65 और G66 इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये G65 आपका नॉन मॉडल कोड है और जो G66 है ये मॉडल कोड है। मॉडल कोड का मतलब है कि एक बार अगर हमने यूज कर दिया, जब तक हम G67 नहीं लिखेंगे तब तक वो एक्टिव रहेगा, बट 65 एक सिंगल लाइन के लिए यूज होता है। इसमें इसका फायदा क्या होता है, ये सब प्रोग्राम को कॉल करने के काम आता है। इसके द्वारा हम आर्गुमेंट को पास ऑन करते हैं प्रोग्राम को, सब प्रोग्राम के अंदर। वो जब आएगा, जब आगे डिटेल में आएगा। G68 मिरर इमेज फॉर डबल टैरेट। ये जहाँ पे हमारा डबल टैरेट का काम करता है, एक में एक्स की वैल्यू माइनस, एक में प्लस की वैल्यू। ये मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं मिरर इमेज काम करती है, वहाँ पे यूज करते हैं इसको मिरर को एक्टिव करने के लिए। ये मिरर इमेज को कैंसिल करने के लिए काम आता है। ये थे हमारे जी कोड। अभी इसके अलावा एक जी कोड की और लिस्ट है। ये है हमारे टर्निंग सेंटर के अंदर कैंट साइकिल के जी कोड। कैंट साइकिल मतलब फिक्स साइकिल भी बोलते हैं इनको। और टर्निंग के अंदर ये 7 तरह के होते हैं। 7 तरह के कौन से होंगे, G70 से लेके 71, 72, 73, 74, 75 एंड 76। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरह के कोड होंगे। तो इसमें क्या काम करता है आपका, हम स्टार्ट करते हैं G71 से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। G70 हमारी फिनिशिंग के लिए होता है और G71 रफिंग के लिए होता है। तो हम पहले रफिंग चलाएंगे, देन उसी कोऑर्डिनेट को रीड करते हुए G70 का यूज करेंगे, जिससे जो प्रोफाइल बनाई है उसको उसी की शेप में फिनिश कर सके। ये G70 सभी के लिए अप्लाई होता है और ये पैटर्न तक यहाँ तक 71, 72, 73 को रीड करते हुए 70 का यूज कर सकते हैं। ये हमारे जेड में मेटल काटने के काम आता है और ये एक्स में मेटल काटने के काम आता है। जब मेटल आपका बल्क में रिमूव करना होता है तो वहाँ पे इसको साइकिल को यूज किया जाता है। मल्टीपल्स आपको कोऑर्डिनेट डालने की जरूरत नहीं है, खाली आप अपनी फिनिश की प्रोफाइल डाल दो और जितना हमें फिनिश के लिए स्टॉक छोड़ना है वो वैल्यू डालनी होती है, उसके बाद पूरी शेप आपकी बन जाती है। और 74 ड्रिलिंग के लिए काम आता है टर्निंग के अंदर, और जी आपका 75 ग्रूविंग के लिए काम आता है। ग्रूविंग मतलब आपका फेस ग्रूविंग और बॉडी ग्रूविंग। 76 थ्रेडिंग साइकिल है। अब ये साइकिल जो है आपके सिंगल फॉर्मेट डबल फॉर्मेट दोनों में काम करते हैं, वो अभी आगे आएगा। आपका 71, 72, 73, 73 तक डबल फॉर्मेट होता है, 76 में डबल फॉर्मेट होता है। G90 जैसे मैंने कल आपको बताया था ग्रुप वाला, तो ये आपका ग्रुप टाइप ए के अंदर यूज होता है।
G90 का ही मीनिंग ग्रुप टाइप बी के अंदर इसका एब्सोल्यूट मोड होता है, इसका कटिंग साइकिल ए होता है, ये एक करंट साइकिल होता है इसमें टर्निंग में। तो हम जो बात करते हैं टर्निंग के अंदर G90 का अगर यूज होता है, मोस्टली जो मशीनें होती है उनके अंदर कटिंग साइकिल कहलाता है, और एब्सोल्यूट मोड ओनली ग्रुप बी के अंदर होता है अगर मशीन के अंदर है तो। G91 ग्रुप टाइप बी इंक्रीमेंटल का काम करता है। G92 थ्रेड साइकिल है ग्रुप ए के अंदर। टूल पोजिशनिंग रजिस्टर ग्रुप बी के अंदर। तो ग्रुप बी वाले को छोड़कर हम ग्रुप ए को रीड करेंगे, ग्रुप ए के ऊपर काम करेंगे। कटिंग साइकिल बी 94, ये कि आपका इनसे मिलता जुलता है, आपका 71 72 से मिलते हुए 90 जो है आपका ये और 94 ये आपके मिलते जुलते हैं। 94 फीड रेट के लिए होता है, ये mm पर मिनट के लिए अप्लाई करते हैं, और 95 होता है फीड mm पर रेवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं। G96 कांस्टेंट सरफेस स्पीड, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि जहां पे हम कटिंग स्पीड यूज करते हैं उसके लिए हमें 96 कोड लगाना होता है, और जहां पे हम डायरेक्ट आरपीएम डालते हैं वहां पे हम 97 का यूज करते हैं। 98 फीड पर मिनट ग्रुप टाइप ए और 99 फीड रेट पर रेवोल्यूशन टाइप ए। ये जब हम टर्निंग के अंदर टर्न व्हील का काम करते हैं उस दौरान ये फीड चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तब हम कर सकते हैं। मोस्टली हमें कोड डालने की जरूरत नहीं है, फीड mm पर रेवोल्यूशन में ही होता है ज्यादातर। अगर हमें कोई कन्वर्ट करना है तो हमें ये कोड अप्लाई करना होगा, बट लेकिन बाय डिफॉल्ट G99 अप्लाई होता है। तो ये थे हमारे सारे जी कोड। अभी जी कोड की और थोड़ी सी डेफिनेशन समझते हैं डीपली। डेफिनेशन में क्या क्या आएगा जी कोड को और डीपली समझने के लिए। several preparatory command may be used in single block providing they are not in logical conflict with each other। कुछ कोड जो होते हैं एक लाइन के अंदर मल्टीपल यूज हो सकते हैं, बट उनका लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आपस में नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको G90, G0, G54, X और Y। आप ये अभी मत सोचो कि मशीनिंग का है टर्निंग का है, आप खाली ये देखो कि इसका मीनिंग क्या है। एक ये सिंपल लाइन लिखी है, इसके अंदर हमने G90 एब्सोल्यूट मोड ऑन किया है, G0 लगाया है, पोजीशन लिया है और XY को मूव किया है। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि रैपिड के अंदर आपकी X की वैल्यू 6.75 जाएगी, Y की 10.5 जाएगी विद रिस्पेक्ट G54 कोऑर्डिनेट सिस्टम एब्सोल्यूट मोड में। This method of program writing is several blocks shortened that it is single block alternative। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखने से हमारा प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाती है। बट ये इसमें क्या है, when executed in single block mode each block will require pressing the cycle start key to achieve each block। जब हम ऐसा ब्लॉक लिखेंगे तो जब हम सिंगल ब्लॉक में प्रोग्राम को प्रूव करते हैं या ट्रायल करते हैं उस दौरान हमें जितनी बार इसको साइकिल प्रेस करना पड़ेगा जितनी बार हमें ब्लॉक रन करना है। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स बताता हूँ जी कोड से रिलेटेड। Some rules of application and general consideration apply to G code when used with other data in a block. The most important of them is the subject of mode. For a common command to be modal, it has to remain in a certain mode until cancelled by an equivalent modality। एक जो हमारी कमांड है मॉडल कोड, कोई अगर हमने कमांड यूज की है वो जब तक एक्टिव रहेगी कि तब तक कोई उसी ग्रुप का कोड यूज ना करके उसको कैंसिल किया जाए। इसका एग्जांपल समझते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग, अभी एक ही ब्लॉक के अंदर अगर हम मल्टीपल जी कोड यूज करते हैं उसका क्या मीनिंग होगा और क्या उसका इफेक्ट आएगा। Preparatory command are used in the program. This select from two or more possible mode of operation. If the rapid motion command G0 is selected, it is a specific command related to the tool motion। जब हमने प्रोग्राम के अंदर G0 लिखा है इसका मतलब क्या है कि टूल वो जो मूव करेगा वो एक स्पेसिफिक रैपिड मोड में मूव करेगा। As it is impossible to have a rapid motion and a cutting motion active at the same time।
दोनों कोड को एक ही समय यूज नहीं कर सकते. इट इज इम्पॉसिबल टू हैव G0 एंड G01 एक्टिव एट द सेम टाइम. सच ए कॉम्बिनेशन क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट इन ए ब्लॉक. वो आपस में आपकी बाधा होगी उसकी और विरोधी हो जाएगा. If conflicting G code are used in the same block, the latter G code will be used by the control. System error is also possible. कुछ सिस्टम एरर भी देते हैं, बट हर एक सिस्टम एरर नहीं देता है. जो नहीं देता उसके अंदर क्या इम्पैक्ट आता है वो बताता है. फॉर एग्जाम्पल एक लाइन लिखी है जी आपका ब्लॉक नंबर N74. इसके अंदर हमने 2 कोड यूज किए. अब इसका एक्टिव काम कैसे करेगा वो बताता हूँ. इसके अंदर हमने G01 लिखा है, G0 लिखा है, X Y देन फीड भी लिखा है. इसका मतलब क्या है, आपकी जो आउटपुट आएगी वो कैसे आएगी. इन द एग्जांपल द टू कमांड G01 G0 are in conflict as G0 is the latter one is the block. It will become effective. The feed rate is ignored in this case. जो इसके अंदर सबसे लास्ट वाला जो कोड होगा, लास्ट वाला कोड आपका G0 है, तो ये वाला कोड एक्टिव रहेगा. इस दौरान आपका इस लाइन पे अगर डाल के प्रोग्राम में रन करेंगे तो ये रैपिड में मूव करेगा, न कि फीड में मूव करेगा. हमने फीड भी लिखी है, G01 भी लिखा है, लेकिन जो बाद वाला कोड है वो एक्टिव रहेगा. ये सभी के लिए अप्लाई होगा, चाहे वो X हो, Y हो, Z हो, G हो, कुछ भी हो. अनलॉक सिस्टम के अंदर जो लास्ट वाला कोड होगा, ये लास्ट वाली जो वैल्यू होगी उसको रीड करेगा, न कि पहले वाले. अभी हमने इसको रिवर्स किया है तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा. हमने G0 को पहले लिखा है, G01 को बाद में लिखा है, और X 3.5 और Y 6.125 और फीड है. इसके अंदर एग्जांपल के अंदर क्या होगा, this is the exact opposite of the previous example. Here the G0 is the first, therefore G01 command will take precedence and its motion will take place as the cutting motion at the specified feed rate of 20 mm per minute. तो इसकी लाइन का मीनिंग क्या है कि आपकी जो टेबल मूव करेगी या फीड मूव करेगी, जो टूल मूव करेगा वो फीड में करेगा, नहीं रैपिड में, क्योंकि लास्ट के अंदर हमारा G01 लिखा हुआ है, इसलिए वो फीड में काम करेगा और उसके अंदर फीड भी अप्लाई होगा. तो ये मैंने आपको बताया एग्जांपल. अभी आगे चलते हैं. वर्ड ऑर्डर इन ए ब्लॉक. अब इसका सीक्वेंस कैसे लिखा जाता है. जब आप प्रोग्रामिंग के एक स्ट्रक्चर बनाते हो, ब्लॉक बनाते हो, तो पहला कौन सा लिखना चाहिए, बाद में कौन सा लिखना चाहिए, उसका क्या मीनिंग है. अगर हम आगे पीछे करते हैं तो उसको क्या इम्पैक्ट है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. G code are normally programmed at the beginning of the block, after the block number, before other significant data. जो आपका मेन प्रीपेटरी कोड होता है, उस कोड को, जो आपका प्रीपेटरी कोड होता है, उस कोड को सीक्वेंस ब्लॉक नंबर के बाद तुरंत लिखा जाता है. जी कोड जो आएंगे उसको बाद में नहीं लिखना, वैल्यू के बाद नहीं लिखना, उसको वैल्यू से पहले लिखना है, जितने भी जी कोड है. कैसे, जैसे हमने लिखा है कि N40, G91, G01, Z और फीड. तो ये जो मेथड है ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, ऐसे ही लिखना चाहिए. अगर इसको आगे पीछे करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है. दिस इज ए ट्रेडिशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ द पर्पस ऑफ जी कोड इज टू प्रिपेयर और प्रीसेट कंट्रोल सिस्टम टू सर्टेन कंडीशन. इस जी कोड का मतलब क्या है, जब हम कंट्रोल सिस्टम को तैयार करते हैं कि हम जो काम करवाना चाहते हैं उससे वो क्या है, वो एक्टिव होगा. The preparatory command should always be placed first. Supporting this argument is the fact that only non-conflict code are allowed in a single block. Strictly speaking, there is nothing wrong with rearrange the order. अगर इसको हम आगे पीछे करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है. इश्यू क्या आएगा वो बताते हैं. मशीन तो वैसे भी रन करेगी, बट कुछ चीज इसमें और इम्पैक्ट डालती है. क्या, जैसे अभी लिखा है G91, Z लिखा है, फीड लिखा है, G01 लिखा है. ये लाइन तो सही काम करेगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट लाइन में पड़ता है.
perhaps unusual but quite correct. That is not the case with the next method of positioning G code in a block. नेक्स्ट ब्लॉक जो आएगा उसके अंदर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भी लिख सकते हैं Z फीड G01 G91, बट इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि लास्ट वाला जो कोड है ना वो कोड आपका एक्टिव रहेगा नीचे वाले में जो मॉडल कोड। तो अगर नेक्स्ट लाइन आपकी, अगर आपने G90 नहीं लिखा है, 91 नहीं लिखा है, ये 90 लिखा है, कोई सा मोड अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो 91 ही एक्टिव रहेगा। अभी सिचुएशन समझते हैं इसमें। वॉच फॉर द सिचुएशन लाइक दिस। व्हाट हैपन इन दिस केस इज दैट इज कटिंग मोशन G01, feed rate F and depth Z will be combined and execute using the current dimension mode. If the current mode is absolute, Z axis motion will be executed as the absolute value, not an incremental value. जो हमने पहली लाइन के अंदर लिखा है, if the current mode is absolute, जो हमने करंट मोड अगर एब्सोल्यूट चल रहा है तो Z एक्सिस भी आपका एब्सोल्यूट में चलेगा, नॉट एन इंक्रीमेंटल वैल्यू। ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है वो बताते हैं। जैसे ये लिखा है तो ये जो कोड आपने 91 लास्ट में लिखा है तो ये 91 लास्ट में एक्टिव होगा। ये चलने के बाद ये चलेगा कैसे, इस लाइन से पहले अगर 90 यूज किया हुआ है तो ये लाइन आपकी 90 में मूव करेगी। The reason for this exception in that for loop allow to mix dimension value in the same loop. कैसे अलाउ करता है? That can be very useful feature if used carefully. अगर इसको सावधानी से यूज किया जाए तो अच्छा काम कर सकती है, लेकिन इसके गलत परिणाम ज्यादा होते हैं। A typical correct application for this feature can be seen in the next example. अभी एग्जाम्पल लिखा है इसके अंदर, समझते हैं। अभी यहाँ पे हमने लिखा है कि N45 एक ब्लॉक नंबर लिखा है, एब्सोल्यूट मोड G0 G54 को यूज करके हमने x और y की वैल्यू और स्पीड और डायरेक्शन ये G90 एक्टिव किया है इस पूरे ब्लॉक को। नेक्स्ट ब्लॉक क्या कहता है, N46 के अंदर टूल लेंथ कंपनसेशन को यूज किया है विद ऑफसेट के साथ। फिर हमने G01 में गए हैं, ये फीड के साथ गए हैं। अभी जो नेक्स्ट लाइन लिखी है इसका मीनिंग समझते हैं, मिक्स कैसे होगा। हम x 2.5 लिखा है, G91 लिखा है, तो y 1.5 लिखा है। तो ये जो आपका x मूव करेगा, x एक्सिस मूव करेगी वो तो करेगी G90 से, और आपकी y जो मूवमेंट करेगी वो 91 में मूवमेंट करेगी, क्योंकि 91 के बाद की जो वैल्यू आएगी उसको 91 में रीड करेगा, लेकिन उससे पहले जो रीड आ गया वैल्यू आ गई वो जो करंट आपका मोड एक्टिव है उसमें अपना काम करेगा। अभी आते हैं आपके ग्रुप। ओ बहनचोद अपनी कान मरा रहा है कुत्ते। मतलब क्या मार दे तुझे बता दूंगा, बहुत तेज लगी मुझे सच में। आप क्या मार दे तो सही बुरा होगा। अरे यार सो अभी आप पढ़ते हैं ग्रुप के बारे में। ग्रुपिंग क्या होती है? ग्रुपिंग ऑफ ए कमांड। अब हम जितने जी कोड हैं उन जी कोड को एक फैमिली वाइज ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप के द्वारा हम इजी वे में समझ सकते हैं और इजी वे में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे एक एक जी कोड को हम रन करेंगे, याद रखेंगे तो वैसे याद नहीं रहता, क्योंकि पर्टिकुलर एक काम करने के लिए, एक चीज को चलाने के लिए 2-3 कोड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई स्पीड देनी है तो स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है एक्टिव करने के लिए, तो एक ग्रुप हो गया इस तरीके का। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ग्रुपिंग समझते हैं। जो अर्लियर एग्जांपल ऑफ कॉन्फ़िगरिंग जी कोड इन ए सिंगल ब्लॉक bring one issue to forefront. It makes sense. For example, that motion command such G0, G01, G02 and G03 cannot coexist in the same block. Such discussion is not so clear other preparatory command. जैसे ये सारे कोड हैं, ये मूवमेंट वाले कोड हैं, तो इसमें क्या है कि एट ए टाइम एक ही कोड आपका काम करेगा। For example, can the tool length offset command G43
will be programmed in the same block as the earlier radius offset command G41 और 42 even theory only. दोनों आप भी अप्लाई कर सकते हो. The answer is yes, but let's look at the reason why. Fanuc control system recognize pre-Petri command by the separating them into arbitrary group. Each group called the G group, G code group has a Fanuc assigned arbitrary 2-digit number. जो ग्रुप है वो 2-digit नंबर के होते हैं. The main rule governing the coexistence of G code in a single block is the very simple. If two or more G code from the same group are programmed in the same block, they are in conflict with each other. अगर एक ही ग्रुप के हम G कोड एक ही लाइन के अंदर लिखते हैं, एक ही ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, तो आपस में वो विरोधी बन जाते हैं. इसलिए उनका ग्रुप जानना जरूरी है कि कौन सा कोड किसके साथ लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना. अब ग्रुप नंबर समझते हैं. G कोड ग्रुप आर टिपिकली नंबर फ्रॉम 00 to 25. तो टोटल ग्रुप हो गया हमारे 26, 0 से लेके 25 तक टोटल ग्रुप 26 होते हैं. This range varies between different control model depending on the features. It can even be higher or newest control or where more G code are offered by the machine control. ये डिपेंड करेगा कि अगर हम कोई एडिशनल फीचर ले रहे हैं मशीन के अंदर तो G कोड ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं. तो ये कोई जरूरी नहीं कि सारे कोड आपके एक मशीन के अंदर मिले. One of these group, the most unique one of the perhaps the most important as well is the group 00. सबसे ज्यादा जो है ग्रुप 00 के बारे में बात करते हैं. पहले R pre-Petri command in group 00 are not modal, sometime using the description unmodal or non-modal. They are only active in the block in which they were programmed. If unmodeled G code are to be effective in several consecutive blocks, they must be programmed in each of those blocks. For majority of unmodeled commands, this repetition will not be used often. ये था हमारा आज का G कोड का चैप्टर. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है